हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। आइए देखते हैं वर्गोज आपका अक्टूबर का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, वर्गोज का अक्टूबर का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। किंग ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे किसी तरीके का हार्श कम्युनिकेशन दिखता है मुझे, या तो पास्ट में या तो आते हुए नियर फ्यूचर में आपके लिए वर्गो। सो बी केयरफुल, एनीथिंग कैन हैपन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। किसी तरीके का मनी इश्यूज से शायद आप गुजर रहे हैं, और ये एक वार्निंग होगी कि अक्टूबर में अपने फिनेंसेस को कंट्रोल करके रखें या ध्यान में रखें, अवेयर रहें ताकि एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। वैसे भी इट्स गोइंग टू बी फेस्टिवल टाइम, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा खर्चा कर दें, राइट। सो टेक दिस एज एन एडवाइस वर्गोस, कि ये नौबत ना आए जहाँ पर आपको पैसे गिनने पड़े और फ्यूचर में फिर आपको प्रॉब्लम हो इन चीज़ों से, राइट। नाउ किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी हो सकता है किसी तरीके का हार्श कम्युनिकेशन के बाद यहाँ पर एक स्वीट कॉन्वर्सेशन भी आए आपके लिए वर्गोस। थोड़ी सी यू कैन से फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज दिखती हैं यहाँ पर। कम्युनिकेशन हार्श होने के बाद यहाँ पर वो लव शो करना, सेंसिटिविटी शो करना, इस तरीके की एनर्जीज दिखती हैं आपके पर्सन की तरफ से। हो सकता है आप या आपके पर्सन में से कोई एक है जो सिंगिंग बहुत अच्छा करता है या म्यूज़िक के किसी फील्ड में स्पेशलिटी रखता हो। इस तरीके की एनर्जीज भी आ रही हैं वर्गोस आपके लिए। अनदर थिंग इज़ कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास एक पपी हो या एक डॉग हो, तो भी ये कॉन्फर्मेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए है वर्गोस, राइट। आप में से कुछ लोगों ने वाटर बॉटल रखना शुरू किया अपने साथ, मे बी चार्ज्ड वाटर या फिर इन्फ्यूज्ड वाटर। सम ऑफ यू माइट प्ले गुड गिटार या फिर समथिंग रिलेटेड विथ म्यूज़िक, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ प्लेलिस्ट शेयर करते हैं, इस तरीके का भी दिखता है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर देखिए फॉरगिवनेस का आना, फॉरगिवनेस का मांगना, इस तरीके की भी एनर्जीज़ हैं विद द जजमेंट कार्ड शोइंग। आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि पास्ट में कोई बात हुई हो जो अभी भी आपको बॉदर कर रही हो, एंड उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन ना मिलना वो आपको काफ़ी बारी केज्ड फील करा सकता है। सो इफ़ यू वांट कि उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन मिले जिसका आप वेट कर रहे हो, तो वगोज़ यहाँ पर एक एडवाइस है कि आपको आगे बढ़कर वो क्लैरिफिकेशन मांगना पड़ेगा, वरना यहाँ पर साइलेंस ही रहेगा उस इशू को लेकर के जो शायद आपको बॉदर कर रहा होगा। सम ऑफ यू बिलीव इन एंजल नंबर्स एंड एंजल, तो ये भी एक कॉन्फर्मेशन है, राइट। वैसे आई सी दैट योर पर्सन इज़ क्वाइट मैच्योर, बट कभी कभी ये कम्युनिकेशन गैप आता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जहाँ पर एक पर्सन आप दोनों में से थोड़ा कंट्रोलिंग हो जाता होगा और बॉसी नेचर का होगा, राइट। बट देखिए अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो भी रहा है तो अक्टूबर में यहाँ पर एक बैलेंस आते हुए दिखता है, कार्मिक बैलेंस आते हुए दिखता है, जस्टिस आते हुए दिखता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग लीब्रा से डील कर रहे हों, बिकॉज लीब्रा साइन शोज I'm sorry, justice card shows Libra energies, right? There is 7 of wands. 7 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, 2 बार आया है यहाँ पे। आप में से किस लोगों का बर्थडे हो सकता है 7th को, या फिर एंजल नंबर 77 दिख रहा होगा आपको। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये जो थोड़ी हाई एंड लो एनर्जीज है ना, जहाँ पे आपको कॉन्वर्सेशन के मामले में शायद हार्श से स्वीट जाना आपको उस तरीके से बॉदर करता होगा या परेशान करता होगा कि आपको समझ नहीं आता होगा, आप कंफ्यूजिंग एनर्जीज में चले जाते होगे कि वेदर दिस पर्सन कि ये पर्सन हार्ट ओरिएंटेड है या हेड ओरिएंटेड है, ये समझ नहीं आता होगा आपको। कई बार आपके पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकली चीज़ों को लेते होंगे या बातें करते होंगे, और कई बारी बहुत ही इमोशनल नेचर के भी होते होंगे, तो ये चीज़ें आपको शायद थोड़ा कंफ्यूज रखती होंगी वर्गोस। But what I see here is when it comes to practical things, जैसे जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं स्पेशली रिलेटेड विथ वर्क या फिर फिनेंसेस, या फिर वो चीज़ें जिसमें प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों में आप या आपके पर्सन प्रैक्टिकल हो,
राइट। बट जब दिखता है कि कोई बॉदर हो रहा है आपकी वजह से, तो आप उसको करेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं अपना सेंसिटिव साइड दिखा कर के आए। ऐसा नहीं है कि सेंसिटिविटी नहीं है, इस रीडिंग में सेंसिटिविटी है, बट कई बारी ये जो नेचर है कि हार्श बोलने के बाद ही सेंसिटिव होते हैं, वो आपको थोड़ा डिफेंसिव एनर्जीज़ में ले जाता होगा वर्गोस। बट यहाँ पर देखिए 10 स्टार का कार्ड है जो काफ़ी हार्मनी दिखाता है आपके रिलेशनशिप में। इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लेना है, एटलीस्ट अक्टूबर के मंथ में वर्गोस की हार्श बोलने के बाद तुम स्वीट हो जाते हो, दिस इज़ नॉट डन ब्ला ब्ला ब्ला। बट यहाँ पर काफ़ी बैलेंस आते हुए दिखता है और एक हार्मनी भी आते हुए दिखती है अक्टूबर के मंथ में आपके लिए। वर्गोस देखें यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि अगेन एक इमोशनल साइड दिखाता है। द स्टार कार्ड में भी बहुत वाटर और इन यू कामनेस की एनर्जीज़ है, तो वो कामनेस आएगा, हो सकता है थोड़े से किसी मिसकम्युनिकेशन या फिर लड़ाई के बाद या फिर हार्श कम्युनिकेशन के बाद। कई बार इम्पल्सिव होकर के कोई अगर सामने से आपको स्ट्रिक्टली बोल दे तो आपको बुरा लग जाता है। यू आर अ सेंसिटिव साइन, भले ही आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो मैक्सिमम टाइम अपने लाइफ में वर्गोस, बट जिनके बारे में आप केयर करते हो, जो आपके क्लोज हैं, अगर वो आपको हार्शली बोलें तो देन इट डेफिनेटली अफेक्ट्स यू, राइट। बट यहाँ पे इमोशंस के कार्ड बहुत सारे हैं, तो अगर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ऐसा कुछ होता है वर्गोस आपके साथ जहाँ पर आपको रूडनेस दिखती है आपके पर्सन में या हार्शनेस दिखती है, तो रेस्ट अश्योर्ड यहाँ पर वो सेंसिटिविटी भी आएगी विद फॉरगिवनेस कार्ड शोइंग, बैलेंस कार्ड शोइंग एंड स्टार कार्ड प्लस द एस ऑफ कप शोइंग फॉर यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, देखिए हर तरीके से यहाँ पर बैलेंस रिस्टोर होते हुए दिखता है। नाउ दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स लुक्स लाइक समबडी इज़ ट्रैवलिंग। हो सकता है अक्टूबर में से आप में से कुछ लोगों का ट्रैवल का प्लान हो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वर्क। ओवरसीज़ ट्रैवल भी हो सकता है, जहाँ पे हो सकता है आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिस्टेंस आए बिकॉज ऑफ ट्रैवल एंड वर्क एंड स्टेबिलिटी को लेकर के, तो ये भी दिखता है यहाँ पर। दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ अलोन, मनी वाइज ही इज़ डूइंग गुड, बट this person does not appreciate a lot of aloneness, right? अगर काम की वजह से काफ़ी अलोननेस है आप या आपके पर्सन के लाइफ में, तो ये उनके लिए थोड़ा बॉदरसम तो है, देखिए, राइट। दिस माइट बी अ स्टेज जहाँ पर आप एक स्टेबिलिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहे होगे ओवरऑल लाइफ में, जिसकी वजह से भी थोड़ा बीच बीच में सेपरेशन आता होगा, डिस्टेंस आता होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में वर्गोज, राइट। लेट्स सी मोर, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी अक्टूबर के मंथ में वर्गोस फॉर यू। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। प्लीज टेल मी। अगेन डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों का ट्रैवल प्लान है। अगेन आई सी अ डॉग हियर, यहाँ पर भी एक क्यूट सा डॉग है। I see a dog, I see a puppy, somebody is really into, like किसी के पास पेट्स तो ज़रूर हैं यहाँ पर and really love their pet, इस तरीके की एनर्जीज है। सो अगेन यहाँ पे द फूल कार्ड भी ट्रैवलिंग कंफर्म करता है और एक लीप ऑफ फेथ भी कंफर्म करता है कि छोटी छोटी बातों या कन्वर्सेशन की वजह से अगर सेपरेशन या डिस्टेंस आता है तो उसमें एक मैच्योर तरीके से आगे बढ़ने का और दोबारा से रीस्टार्ट करने की एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर यू। ट्रैवल फॉर श्योर है, लीप ऑफ फेथ भी है। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी कम्युनिकेशन दिखाता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने म्यूचुअल फ्रेंड के साथ ट्रैवल प्लान करो अक्टूबर में। ऐसा भी हो सकता है समवेयर इन द हिल्स, राइट, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, जहाँ पे बहुत धूप होती हो दिन में बहुत धूप होती हो, बट अदरवाइज आई सी माउंटेन्स हियर। एंड अगेन देखिए यहाँ पे 2 बार 2 ऑफ पेंटिकल्स है। सो अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन है वर्गोज, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्लियर इट अप इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इनसाइड यू, है ना। तो ये कन्फ्यूजन अप एंड डाउन थोड़ा थोड़ा मुझे दिखता है, ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी वेरी मेजर, इट्स नॉट समथिंग दैट यू कांट हैंडल या फिर इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू कांट गेट ओवर। बट यहाँ पर आई विल अगेन एडवाइस यू वर्गोज की
जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी आपके मन में चल रहा है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पर्सन को जो आपने नहीं बोला है कि कहीं उनको बुरा लग जाएगा या वो गलत वे में लेंगे, तो नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू वॉचिंग दिस रीडिंग, नाउ इज़ द टाइम कि आप अपने पर्सन से जो भी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करें, बिकॉज अदरवाइज़ वो आपके अंदर अंदर चलता रहेगा, राइट। अगेन देयर इज़ टेम्परेंस कार्ड. आई लव द एनर्जीज ऑफ द टेम्परेंस कार्ड एंड द स्टार कार्ड इन योर रीडिंग. वर्गोस काफ़ी बैलेंस यहाँ पर आते हुए दिखता है. हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हों. All in all, this month looks very good for you, Virgos. We'll see more. Again, this is travel card. So again, confirmation है यहाँ पर traveling का. Virgos, आप या आपके person के लिए किसी ना किसी चीज़ को लेकर यहाँ पर आप definitely emotionally blocked हो. Clear that up. Again, ये दूसरी तीसरी बार एडवाइस आ रही है वर्गोस आपके लिए. जो भी आपके मन में आपको बॉदर कर रहा है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, प्लीज़ उसको अपने पर्सन के साथ बात करके क्लियर करें. ये मत सोचें कि टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, या फिर मैं 3 महीने बाद कहूँगी, 3 हफ्ते बाद कहूँगी, जब टाइम सही होगा तब कहूँगी. नहीं, ये रीडिंग ही कॉन्फर्मेशन है कि आप जब ये रीडिंग देख रहे हो तो उस कन्फ्यूजन को दूर करें जो आपको बॉदर कर रहा है अपने रिलेशनशिप में, राइट वर्गोस. अगेन देयर इज़ जजमेंट कार्ड. सो सिंक्रोनिसिटी बहुत है, काफ़ी रेपिटेटिव मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए. सो टेक दीज मैसेजेस वेरी सीरियसली वर्गोस. सी फर्स्ट इज़ ट्रैवल एंड देन सेकेंड इज़ जो भी आपको बॉदर कर रहा है उसको क्लियर करें. थर्ड इज़ यहाँ पर फॉरगिवनेस आते हुए दिखता है. और ये जो भी हार्श कम्युनिकेशन, आप दोनों में से जो भी हार्शली बोलता है उसको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है. अगर आप में से कुछ लोग लो कम्युनिकेशन से हैं, चल रहे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली जजमेंट कार्ड यहाँ पे कम्युनिकेशन दिखाता है, सेकंड चांसेस दिखाता है, फॉरगिवनेस दिखाता है, राइट वर्गोस. आप में से कुछ लोग ज़रूर बेहद सैड हो सकते हो, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से चल रहे हैं. देखिए ये जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स वर्गोस. ऑल्दो आई एम नॉट सेंसिंग कि बहुत लोग नो कॉन्टैक्ट से चल रहे हैं, बट कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल जो नो कॉन्टैक्ट से चल रहे होंगे अपने रिलेशनशिप में एज वर्गोस. उनके लिए कॉन्फर्मेशन है कि ये आपके लिए अक्टूबर का मंथ यहाँ पर कम्युनिकेशन फॉर श्योर लाते हुए दिखता है, विथ 2 जजमेंट कार्ड शोइंग एंड द फूल कार्ड शोइंग प्लस 3 ऑफ पेंटिकल शोइंग, राइट. तो अगर आपके मन में ये कॉन्फ्यूजन की स्थिति है तो इसको आप निकाल सकते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन आपके लिए डेफिनेटली आ रहा है अक्टूबर में वर्गोस. अगेन जस्टिस कार्ड. आई कांट बिलीव दिस वर्गोस. बहुत बहुत रेपिटेटिव कार्ड्स हैं. ये रीडिंग आपको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है वर्गोस, क्योंकि आई एम टेलिंग यू ये इतना सिंक्रोनिसिटी नहीं होता है कि 2 डेक में से हमें पूरे इतने सारे सेम कार्ड्स आएँ जो सेम मैसेजेस बता रहे हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इन योर लव लाइफ वर्गोस. तो जो भी चीज़ आपको ब्लॉक्ड या स्ट्रेस्ड आउट रख रही है, ऑल्दो आई डोंट सेंस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बट थोड़ा सा ब्लॉक एनर्जी, राइट. जो भी चीज़ ब्लॉक्ड रख रही है उसमें ये बैलेंस आते हुए दिखता है. इफ़ यू डिसाइड टू स्पीक अप, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट दैट यू स्पीक अप. जो भी आपको बॉदर कर रहा है, टेक दैट, अपने अंदर अंदर आप रखोगे तो शायद आपके पर्सन को भी पता नहीं चलेगा कि वॉट इज़ रियली बॉदरिंग यू. शायद आप ये सोचते हो कि सामने वाला पर्सन अपने आप समझ ले, विच इज़ समथिंग वेरी कॉमन कि 2 लवर्स आपस में एक्सपेक्ट करते हैं एक दूसरे से, बट शायद कुछ चीज़ें होती है जो शायद सामने वाले को पता नहीं चलती है. इफ़ यू आर थिंकिंग कि बॉडी लैंग्वेज से पता चलना चाहिए या मेरे रिएक्शन से पता चलनी चाहिए, बट क्योंकि बहुत रेपिटेटिव मैसेज है, तो दिस इज़ समथिंग जो भी है जो अपने अंदर रखा हुआ है उसको प्लीज़ निकालिए अपने अंदर से, अपने पर्सन के सामने बोलिए प्लीज़, राइट. तो ये बैलेंस रिस्टोर होगा, ब्यूटीफुली रिस्टोर होगा. आई एम सेंसिंग कि अगर ये बात आप करते हो अपने पर्सन से तो येस, देखिए स्टेबिलिटी आएगी विथ किंग ऑफ वॉन्ड शोइंग, और वो आपके पर्सन इस चीज़ को बहुत मैच्योरली भी लेंगे, ठीक है. येस, समथिंग इज़ बॉदरिंग यू, समथिंग इज़ बॉदरिंग यू वर्गोस ऑन एन इमोशनल लेवल, ठीक है. बट यहाँ पर देखिए अभी भी 2 कप्स हैं जो स्टैंडिंग है, 3 कप्स गिरे हैं, तो द टाइम इज़ स्टिल देयर कि उस क्लैरिफिकेशन को आप अपने पर्सन के सामने रखें. अभी टाइम गया नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन आप अभी भी रख सकते हैं या मांग सकते हैं, राइट. वेट करने की ज़रूरत नहीं. और अगर आपको लग रहा है अभी थोड़ा सा आप कॉन्टेम्पलेट करना चाहते हो, चीज़ों को सोच करके रखना चाहते हो, वैसे आई थिंक आपने बहुत सोच लिया है उस चीज़ के बारे में, राइट. बहुत काफ़ी
विचार कर चुके हो आप उस चीज़ के बारे में जो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा होगा या ब्लॉक्ड रख रहा होगा। तो प्लीज़, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे और सोचना है वर्गो कि हाउ टू पुट इट आउट देयर, तो थोड़ा टाइम आप ले लो, बट प्लीज़ प्लीज़ चीज़ों को अपने अंदर से बाहर निकालिए, राइट? डोंट लेट इट एक्यूमुलेट इनसाइड यू एंड then it forms and comes in a form of diseases. So don't do that, please. आप में से कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक लगता है। सो जब आप स्टार्ट करते हो अपनी चीज़ों को बिना ब्लॉक करे बोलना ना, तो थ्रोट चक्र भी एक्टिव तो नहीं बोलूँगी, बट यस, हील होना शुरू होता है। सो डू दैट, प्लीज़ डोंट कीप थिंग्स इनसाइड यू। वेरी रेपिटेटिव मैसेज, सो प्लीज़ फॉलो दिस एडवाइस वेयर गोज, राइट? सी इफ़ यू डू दैट। यहाँ पर द सन का कार्ड है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक कार्ड है। अगर आप अपनी बातों को सामने रखते हैं अपने पर्सन के, तो वो बहुत पॉजिटिवली और मैच्योरली लेंगे, जो आपके रिलेशनशिप में और स्टेबिलिटी लेकर आएगा। वर्गोस, शुड ओवर थिंक ना करें। यहाँ पर काफ़ी स्टेबिलिटी है, रीयूनियन है, कम्युनिकेशन है, और अगर नो कम्युनिकेशन है तो दोबारा से आप दोनों के बीच में बातें होना भी दिखती है। इमोशनल ओवरलोड या फिर बहुत नेगेटिव कार्ड यहाँ पर है ही नहीं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो इमोशनली आपको ड्रेन कर रही होंगी, शायद छोटी चीज़ जिसको आपने अपने मन के अंदर बड़ा बना लिया है, तो उन चीज़ों को प्लीज़ कृपा करके अपने अंदर से निकालिए वर्गोस, राइट? ऑल इन ऑल आपको अक्टूबर का मंथ यहाँ पे खूबसूरत जाते हुए दिखता है। इमोशनल एंड एक इमोशनल बैलेंस्ड एंड सेंसिटिविटी आपके रिलेशनशिप में भी आती हुई दिखती है। आपके पर्सन काफ़ी कंसिडरेट दिखते हैं अक्टूबर के मंथ में। वो कंसीडर करेंगे आपकी बातों को, आपकी चीज़ों को। तो इस मंथ का उस तरीके से यूज़ करिए ताकि चीज़ें आपके फेवर में वर्क करें वर्गोस, राइट? So this was your reading, Virgos. I hope it resonated with you. It was beautiful messages, very repetitive messages for you. उसको as an advice लीजिए और उन पर काम करिए, and it will be a bright month for you, Virgos, right? आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं Virgos. Till then, please take care of yourself and your relationship. And if you're traveling, happy traveling, safe traveling, and please do not forget to like, share, and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.